हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी लोगों को भाषा का आधार और स्वरूप पढ़ाऊंगा। मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं अगले वीडियो में कि भाषा किसे कहते हैं। अब आपको पढ़ना है भाषा का आधार क्या है और उसका स्वरूप क्या है। तो इसमें आपको पढ़ना होगा वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य क्या है, भाषा के आधार और स्वरूप हैं। इन्हीं चीज़ों से भाषा बनेगी, इन्हीं चीज़ों से आप भाषा बोलेंगे। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब वर्ण, शब्द, वाक्य, इन्हीं सभी माध्यम से मैं आज बोल पा रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी कि भाषा का आधार और स्वरूप में क्या आपको पढ़ना है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब देखिए बच्चे, वर्ण किसे कहते हैं, बहुत ही छोटी टॉपिक है। इसके बाद मैं अगली वाली टॉपिक पढ़ाऊंगा। पहले मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं आपको समझ में आ रहा है। आप लोग ये सब मैं चीज ये सब लिखा हूं, वर्ण के माध्यम से लिखा हूं, शब्द के माध्यम से लिखा हूं और एक वाक्य के माध्यम से लिखा हूं, तब जाकर ये चीज मैं लिख पाया और आप इसे देख रहे हैं और इसे समझ रहे हैं। तो देखिए वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जो मैं बोल रहा हूं, यह मेरी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिससे और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण। जैसे देखिए क्या है आपका का उदाहरण में आप समझाएंगे का, आ, ला, खा, ये सब क्या है, ये सब वर्ण है। ये सब क्या कहलाते हैं, वर्ण। का के और टुकड़े ना किए जा सके, खा के और टुकड़े ना किए जा सके, आ के और टुकड़े ना किए जा सके। कह रहा है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये देखिए जब कखा गघा अंगा, इसके बाद आ ई ऊ चचा झा इया टठा डाड़ा, ये सब जो लिखे रहते हैं ये सब आपके क्या हैं, वर्ण हैं। क्या है, आपके वर्ण हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे वर्ण किसे कहते हैं तो आप आसानी से इसको बता दीजिएगा परिभाषा, उदाहरण में आप इन सबको बता देंगे। फिर अगला शब्द चीज है शब्द। शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द। जैसे देखिए यहां पर का है, का क्या है, का मैं लिख दूं तो आप क्या बताएंगे, का एक वर्ण है। अगर मैं ला लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, ला भी क्या है, एक वर्ण है। या देखिए का एक वर्ण है, ला एक वर्ण है। आपकी परिभाषा क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक वर्ण, मैंने एक वर्ण लिखा और ये एक वर्ण, दो वर्ण हो गया। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो जब हम इन का और ला को मिला देंगे तो ये बन जाएगा कल। ये क्या है, कल आपका शब्द कहलाएगा, क्या, शब्द। और ये का और ला जो थे ये आपके वर्ण कहलाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं आपको दो या दो से अधिक वर्ण, यानी दो वर्ण का मैं तो उदाहरण बता दिया। अब देखिए दो से अधिक अगर मैं यहीं पर लिख दूं आपको क्या, एक का लिख दूं, एक मा लिख दूं और एक ला लिख दूं, ये आपके दो से अधिक वर्ण हैं। एक वर्ण, दो वर्ण, तीन वर्ण, ये आपके तीन वर्ण हैं। तो जब का और मा और ला को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा कमल। क्या हो जाएगा, कमल। ये क्या है, आपका शब्द है। कमल क्या है, शब्द है। का, मा, ला ये सब आपके क्या है, वर्ण। वही चीज यहां पर कह रहा है, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं, आपको समझ में जरूर आना चाहिए। शब्द किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। इसके बाद आता है आपका वाक्य। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। क्या, शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। एक बार फिर आप समझिए, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। कैसे, उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए मैं यहां पर लिख दूं वह, यह क्या है, शब्द है। जाता लिख दूं, ये क्या है, एक शब्द है। और यहां पर है लिख दूं तो देखिए वह क्या है, वर्ण है। हा क्या है, वर्ण है। यहाँ पर जा भी वर्ण है, आ भी वर्ण है, ता भी है, हा भी है। लेकिन जब मैं वाह और हा को मिलाया तो बन गया वह।
जा अवा को मिलाया तो जा हो गया, ता अवा को मिलाया तो जाता। तो यही देखिए, अब आपको क्या आपका ये कह रहा है, शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। ये आप शब्द समझ गए। शब्द किसे कहते हैं? जब वर्ण वर्ण को मिलाकर जो बनता है उसे शब्द कहते हैं। अब आपका शब्द ये हो गया। तो वह क्या है? आपका शब्द है। जाता शब्द है क्या है? शब्द है। इन्हीं को जब आप मिलाकर लिखते हैं, वह जाता है, वह जाता है, तो यह आपका क्या बन जाता है? यह आपका शब्द बन जाता है। इसी प्रकार आप लिख देंगे वह, यहां पर मैं लिख दूं गाता, यहां पर मैं लिख दूं है। इनको जब मिला देंगे तो बन जाएगा वह गाता है। यह क्या है? वह गाता है। ये आपका वाक्य है, लेकिन वह गाता है ये आपके शब्द हैं। यानी शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही छोटी सी टॉपिक थी, इतनी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं पढ़ूंगा कि व्याकरण किसे कहते हैं, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसके लिए देखने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।